आदाब अर्ज़, मऊ लाइव से मैं निहाल हसन अपने सहयोगी मोहम्मद नासिर के साथ ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर आज हम हाजिर हैं अलकमा जी के घर। अलकमा जी ने नीट क्वालिफाई कर मऊ जिले का नाम रोशन कर दिया है। तो आइए मिलाते हैं आपको अलकमा जी से। जी, आप नीट क्वालिफाई कर लिए जी। जब आप रिजल्ट देखे तो आपको कैसा फील हुआ उस टाइम? यकीन नहीं हो रहा था। रात में 12 बजे आया था, सब लोग सो गए थे, लेकिन जैसे देखे नीट का रिज़ल्ट आया है 617 नंबर है। एकदम खुशी के मारे सब लोग एकदम घर में एकदम हंगामा हो गया, बाहर लोग आदमी आ गए थे, हल्ला सुन के बहुत खुशी हुई। मतलब एकदम। सबसे पहले आपने इन्फॉर्म किसको किया, किसको बताया अपनी खुशी का जाहिर किसके साथ किया? अब्बू को। जब रिज़ल्ट आया तो अभी हम देखे नहीं थे, अब्बू को उठाए, हम क्या रिज़ल्ट आ गया है, तो अब्बू और हम और फिर चचा थे हमारे, वो सब हम लोग ओपन किए जैसे। हाँ। तो आज आपके कामयाबी के चर्चे पूरे ज़िले में है, पर इसके पीछे कितना स्ट्रगल था वो थोड़ा बताएंगे? स्ट्रगल तो बहुत लंबा है। मतलब मैंने मिल्लत नर्सरी से 5th तक पढ़ाई की थी। उसके बाद 6 से लेके 10th तक मैंने तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद मैंने +2 का दिया था MU का, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट हुआ। इतना पढ़ाई से लगाव था नहीं जब तक 10th थे, तो मतलब कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में कुछ करना है वैसे। लेकिन जब हम +2 का एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ का माहौल देखा तो बहुत असर पड़ा हम पे। मतलब लगा कि हाँ, पढ़ाई भी कुछ होती है, लेकिन यहाँ पे मऊ में रह के कुछ अंदाज़ ही नहीं लग रहा था। तो वहाँ से जब हम दे के आए तो मतलब मेरा तो आने का इरादा ही नहीं था। तो वहाँ पे जो दोस्त लोग थे उनसे मैं कहा कि हमको यहीं पे एडमिशन दिला दो किसी प्राइवेट ही कॉलेज में, हम यहीं से 11th 12th करेंगे, यहीं रहेंगे। तो अभी रिज़ल्ट आने में वक्त था, तो उन्होंने कहा कि जाइए घर पे आराम से आप रिलैक्स करिए, जब रिज़ल्ट आया नहीं होगा तो आइएगा। तो हम यहाँ पे आ गए तो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर ये हुआ कि नहीं, मऊ में नहीं रहना है, क्योंकि 11th 12th अच्छी से करनी है। जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आगे का, सब पूरा जो पैटर्न है बेस्ड है, सब 11th 12th की पढ़ाई पे बेस्ड है। अच्छा, तो आपने फिर से पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? फिर मैंने 11th में शिबली नेशनल इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और 11th 12th वहीं आजमगढ़ में रह के मैंने पढ़ाई की थी। अच्छा, अभी प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे नीट की, तो घर पे रह के कर रहे थे कि कोचिंग से? नहीं, मैंने पहली साल से मैंने कानपुर ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने एडमिशन लेके वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो नीट की प्रिपरेशन कानपुर से कर रहे थे? जी। और कोचिंग कौन सी थी? कोचिंग तो सबसे पहले मैं कैरियर इन्फिनिटी में था पहली साल। वहाँ पे मैंने 1 साल कोचिंग की तो मेरे 300 नंबर आए थे। फिर सेकेंड ईयर में मैं ओमेगा क्लासेस में था। फिर थर्ड ईयर में मैं भी ओमेगा में ही था। अच्छा, अब प्रेजेंट टाइम जो नीट क्वालिफाई कर लिया, इस टाइम कहाँ थे आप? इस समय मैं सेल्फ किया था और एक सिर्फ केमिस्ट्री में ओमेगा में लिया था। बाकी मैंने एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी ऑफलाइन, जो सेंटर था कानपुर में। अच्छा, तो मान लीजिए आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे तो अपनी सेवा कहाँ देंगे? मऊ शहर को देंगे कि मऊ बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ कहीं और बड़े शहर में शिफ्ट होंगे? नहीं, इरादा पूरा है मऊ ही में आने का, खिदमत करने का और अपनी कौम के लिए कुछ करना है, ऐसा सोचा है और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी भी मिलेगी। तो जो बच्चे इस वक्त प्रिपरेशन में नीट के हैं, उनको किन बातों की ध्यान देना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसको, नीट को बीट करने के लिए थोड़ा बताएं, उनको सजेशन दे सकते हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ये हम उस दिन भी बात कहते हैं। सबसे पहले आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा और मतलब इतना टफ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें नहीं पढ़नी है, कंसाइज चीज़ें पढ़नी है। इस समय इतनी इररिलेवेंट चीज़ें आती हैं नेट पे, मतलब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। आपको ऑफ़र आएंगे कोचिंग के अलग अलग वगैरह, तो उन सब में पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना के आप कंसाइज वे में तैयारी कर सकते हैं। और अब तो आसान हो गया, मतलब पहले बायोलॉजी में आते थे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस था, अब तो NCERT पढ़ना है आपको। तो मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो 3 है। बायोलॉजी में तो सिर्फ NCERT आती है, बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, NCERT के क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोई मॉड्यूल लगाना है या जिस भी कोचिंग में है आप उसके मतलब जो पैकेज में मिलता है वो लगा लें तो इनफ है। मतलब जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, कम से कम उसे क्या घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? जैसे नॉर्मली तो 10 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कि अब अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 घंटा पार रोज़ हो जाएगा। मतलब ऐसे टाइम देख के हम लोग नहीं पढ़ते थे, मतलब हम लोग का टारगेट रहता था रोज़, और हम लोग की मतलब ज़्यादातर नाइट ही में रहती थी मतलब पढ़ाई का शेड्यूल।
और ठंडे में हम लोग 10 से 2 सो जाते थे, 2 बजे उठते थे, फिर चाय वगैरह बना के 2 ढाई बजे तक पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे फजर के टाइम तक। फिर फजर पढ़ के फिर आते थे, फिर लग जाते थे 10 बजे तक। तो ऐसे हम लोग की मॉर्निंग ही टाइम में 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो जाती थी। उसके बाद थोड़ा सा सो के शाम में भी फिर पढ़ाई स्टार्ट। अगर कोचिंग जाना है तो कोचिंग, अगर टेस्ट है तो टेस्ट दे लेते थे। नॉर्मली आपको कम से कम 10 से 12 घंटे देना ही पड़ेगा। अब उससे ज़्यादा दे लें तो आपके लिए और बेटर है, अच्छा है। मतलब कम से कम 10 घंटे उनको देना है, उससे कम नहीं करना है। नहीं, उससे कम करने का मतलब भी फिर ऐसे भी चलेगा। हाँ, फिर आप वो कवर नहीं कर पाएंगे ना, इतना बड़ा सिलेबस है, आप फिर वो कवर नहीं कर पाएंगे तो आप फिर वो मतलब दे ही नहीं पाएंगे एग्ज़ाम। आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। आपको इतना बड़ा सिलेबस है, आपको 10 घंटे तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। जी, आपने देखा अलकमा जी ने बताया अपनी फ्यूचर की तैयारी की आपको, तो किस तरह उन्होंने फ्यूचर को तैयार करने के लिए टाइम लगाया, और आप भी कर सकते हैं। इनका कहने का मतलब कम से कम 10 घंटे, उससे ज़्यादा दें, और हर वो बच्चा नीट क्वालिफाई कर सकता है अगर अपने आप को कायदे से तैयार करे तो। इनके अकॉर्डिंग फॉलो करिए और नीट को बीट करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड गुड बाय।